ओम शांति के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनका रिवाइज्ड कोर्स चल रहा है। ओरिजिनल डेट है 13 दिसंबर 1990। आज बाबा जो महावाक्य सुना रहे हैं उनका सार क्या है? तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य, है ना। तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बाबा ने हमें 3 शब्द बताए हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। पहले आता है त्याग, फिर आती है तपस्या। बिना त्याग के तपस्या नहीं होती। और बाबा ने हमें जो भी सिखाया है वो बेहद का। तो बेहद का त्याग माना बुद्धि से जब तक हम पुरानी दुनिया के आकर्षणों से न्यारे नहीं होंगे, देह और देह के संबंधों के भान से न्यारे नहीं होंगे, तब तक आत्मा एक बाबा की याद में बैठने की तपस्या नहीं कर सकती। तो बाबा आज हमें बताते हैं कि तपस्या माना एक का बनना, है ना। ये तपस्या है। बाबा ने आज बहुत अच्छे से वाणी में समझाया कि एक नामी होना तपस्या है। एक से सुनना, एक की मत पर चलना, एक के उठने बिठाने से उठना बैठना, ये होती है तपस्या। तो एक बाबा का बनना, उसके लिए हमारे अंदर बेहद का वैराग चाहिए। तो आज बाबा कहते, आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं, है ना। दुनिया में तो भगवान की मूर्ति के आगे क्या करते हैं? स्थूल पुष्प अर्पित करते हैं। और यहाँ हम स्वयं बाबा, है ना, कोई मूर्ति के सामने नहीं, शिव बाबा के सामने स्नेह के पुष्प अर्पित करते हैं। दिल का सच्चा स्नेह, उसकी सुगंध बाबा तक पहुँचती है। पुष्प सुंदर होते हैं, खुशबूदार होते हैं। ऐसे हमारा जो स्नेह का बाबा के लिए उद्गार है ना, स्नेह के, वो सुंदर है, वो खुशबूदार है, वो खुशबू बाबा तक पहुंचती है। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। और ये ऐसे उद्गार है जो सिर्फ बच्चे देते हैं और बाप देखते हैं। बाकी दुनिया नहीं देख सकती कि कैसे ये स्नेह मिलन हो रहा है। बच्चे कैसे स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा के सम्मुख कर रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, सभी बच्चों के दिल में कॉमन एक ही गीत है। कौन सा? मेरा बाबा, है ना। ये मेरा बाबा का गीत सभी बच्चों के दिल में बज रहा है। स्नेह के पुष्प अर्पित हो रहे हैं और मेरा बाबा, है ना, ये मेरा बाबा का मीठा गीत दिल में बज रहा है। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं, है ना। बाबा जब आने वाले होते हैं, है ना, बाबा ये मुरली अव्यक्त मुरली है ना, तो बच्चे हॉल में जब बैठते हैं और बाबा के आने का इंतज़ार करते हैं, तो सबके अंदर बाबा से मिलन मनाएंगे, इस उम्मीद के दीप जगमगा रहे होते, शुभ आशाओं के दीप। ये दिव्य दृश्य जहाँ स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है, आशाओं के दीप जग रहे हैं, है ना, और मेरा बाबा का दिल में गीत बज रहा है, ऐसा दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प
यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है ना, क्योंकि ये जो पुष्प हैं ये तो स्नेह के पुष्प, एक एक पुष्प हजारों कोहिनूरों में है ना परिवर्तन हो जाएंगे सतयुग में। तो इस समय इन स्नेह के पुष्पों की वर्षा कोहिनूर हीरे से भी बहुत अमूल्य है। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता, ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता, है ना, ऐसे आशाओं के दीप कोई जगा नहीं सकता, है ना, परमात्मा मिलन की आशा के दीप कोई जगा नहीं सकता, और ऐसे मेरा बाबा के गीत कोई और गा नहीं सकता। तो ये गीत, ये दीपमाला, ये सब कुछ अनोखी है। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। सर्व बच्चे, ऐसा नहीं सिर्फ जो सम्मुख बैठे हैं, जो आज सुन रहे हैं उनको भी बाबा उस समय इमर्ज करते हैं। तो बाबा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में तो सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। बाबा तो वर्तमान समय में भी जो सम्मुख है, जो दूर हैं, और भविष्य में आने वाले सभी को इकट्ठे दिल के तख्त पर इमर्ज कर कर देख रहे हैं। सभी की याद, प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलहने भी सुन रहे हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे याद प्यार के साथ साथ मीठे उलहने भी देते हैं, लेकिन बाबा कहते चलो अधिकार के उलहने हैं ये, है ना, आपको अधिकार है। बाबा के सामने उलहने नहीं देंगे तो कहाँ देंगे, है ना, और सब जगह से तो संबंध बुद्धि से हट गया। तो अब बाबा के सामने चलो मीठे उलहने भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं भले स्नेह भरे अधिकार के उलहने भी बाबा सुनते हैं, और उसके भी रिटर्न में बाबा और याद प्यार देते चले जा रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं, है ना, और अभी तो और ही कहते हैं, क्योंकि अभी अव्यक्त पाठ भी जो है वो बिल्कुल अव्यक्त रूप में चल रहा है। पहले तो अव्यक्त बाप दादा भी कम से कम साकार में आकर मिल रहे थे, लेकिन अब तो वो भी पाठ थोड़ा स्थगित है। तो बच्चे कहते हैं कि हम तो साकार में मिलन मनाएं, ये मीठा उलहना बच्चे देते हैं। बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं, है ना। बाबा उस समय की बात करते कि ब्रह्मा बाबा देह के बंधन से छूटे, है ना, बाबा को भी जो स्थूल देह का बंधन था वो छूटा, और बाबा अव्यक्त फरिश्ता बने। तो अव्यक्त फरिश्ता के रूप में पदम गुणा सेवाएं कर पा रहे हैं ब्रह्मा बाबा भी। इसीलिए तो बाबा के फरिश्ता बनने के बाद जितने बच्चों का जन्म हुआ उतना साकार के समय में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि फरिश्ता रूप में बाबा को जब देह का, समय का बंधन नहीं रहा, तो दिन रात और सूक्ष्म सेवाओं से बाबा ने अनेक बच्चों की पालना और जन्म दिया, है ना। तो बाबा कहते फिर भी समय प्रमाण, और ये भी समय की मांग थी कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। अव्यक्त रूप में बाबा सेवा भी कर रहे हैं और मिलन भी मना रहे हैं। बस ये था कि सेवा की तीव्र गति के लिए बाबा को देह का बंधन छोड़ना पड़ा।
तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? समान बनाने के लिए, है ना। बाबा तो देह के बंधन से छूट गए थे, फिर भी बाबा, है ना, दादी के तन का आधार लेकर बाप दादा दोनों आते और बच्चों से फिर भी मिलते। क्यों? ताकि बच्चे समान बने, उसके लिए मुरली चलाते, प्रेरणा देते। तो सारा बाबा कहते, अभी आप मुझे पुकारने के बजाय कि आप आओ साकार में, आप फरिश्ता बन जाओ। और अभी भी बाबा हमें वही प्रेरणा दे रहे हैं कि अब बाबा के आने का पार्ट नहीं, बच्चों का बाबा के पास जाने के लिए तैयार होने का पार्ट शुरू हो गया है। तो बाबा कहते, ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। तो समय ड्रामा की मांग के अनुसार पार्ट बदलता है, इसीलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। और अभी तो बाबा अव्यक्त रूप में भी साकार में आके नहीं मिल रहे, तो अभी तो बनना ही पड़ेगा अव्यक्त। और यहाँ जो व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या। तपस्या नहीं होगी तो व्यक्त से अव्यक्त में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते, बाबा भी हमें ये इशारा दे रहे हैं कि अभी अव्यक्त बनना है तो तपस्या करो। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। किस बात का उमंग उत्साह? कि हम सचमुच तपस्या वर्ष में तपस्या कर कर व्यक्त से अव्यक्त हो जाए। कई बच्चों को तो ऐसा लक्ष्य के साथ तपस्या वर्ष मना रहे हैं। माइनॉरिटी फिर ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है, ठीक है, तपस्या वर्ष है तो तपस्या करना है, लेकिन सचमुच दिल से तपस्या नहीं कर रहे कि जिस बाबा से मेरा इतना स्नेह है, मैं स्थिति को ऐसा बनाऊं कि बाप समान बनकर सदा मिलन मनाऊं। एक है प्रोग्राम से करना कि कहा गया है तो तपस्या कर रहे हैं, और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना, लक्ष्य रखे करना। हर एक अपने से पूछे, मैं किस में हूँ, मैं किस लाइन में हूँ, क्या मैं प्रोग्राम प्रमाण। देखो ये हर बात पर लागू होता है वैसे तो, चाहे योग है, चाहे पढ़ाई है, चाहे तपस्या का विशेष, है ना, कार्यक्रम है, भट्टी होती है, तो किसी भी चीज़ में क्या हम सिर्फ नेमीनाथ बन के प्रोग्राम प्रमाण चल रहे हैं, या दिल का उमंग उत्साह है क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट है? ये अपने आप से पूछना होगा। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, समय को देखते हुए समझना कि समय की मांग है, स्व उन्नति का आधार है। तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, चाहते हो ना सेवा तीव्र गति से हो, तो उसके लिए बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण तपस्या अति आवश्यक है। और फिर बाबा कहते, बाबा से इतना प्यार मिला है, इतना बाबा ने स्नेह दिया, शक्ति दी, तो उसके लिए उस स्नेह का रिटर्न देना। रिटर्न क्या है? कि हम बाप समान बने, उसके प्रमाण भी तपस्या आवश्यक है। तपस्या की आवश्यकता को, महत्व को समझते हैं? हाँ, समझते हैं तो करते क्यों नहीं, है ना। समझते हैं तो फिर तो तपस्या हमारी जीवन तपस्वी जीवन हो जानी चाहिए, क्योंकि समय की भी मांग है। तीव्र गति की सेवा भी तपस्या के बल से ही होगी, अपनी स्वोन्नति भी तपस्या के बल से होगी,
और फिर बाबा की भी आस यही है कि जो इतनी पालना बाबा ने दी है उसके रिटर्न में हम बाप समान बने। तो तपस्या का महत्व समझना है। प्यार करना अति सहज है। दुनिया में भी देखो, व्यक्ति एक सेकंड नहीं लगाता दूसरे को कहने में कि हम आपको प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ त्याग करना होता है, जहाँ तपस्या करनी होती है, वहाँ पर वो पीछे हट जाता है। सारा चक्कर ही यही है। ऐसे ही बाबा के बारे में भी यही होता है कि बाप का बनते हैं, इतनी प्राप्ति होती है तो सब बड़े उमंग से कहते हैं हमें बाबा से बहुत प्यार है। बाबा कहते प्यार करना अति सहज है और सब करते भी हैं। बाबा ऐसा नहीं कहते कि प्रीत नहीं है, लेकिन बाबा कहते प्रीत तो है पर प्रीत की रीत भी निभाओ, है ना। प्रीत की रीत क्या है कि बाप के समान बनो। तो बाबा कहते सब करते भी हैं प्यार, ये भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं, है ना। बाबा से प्यार है तो बाबा की आस भी तो पूरी करो। इसमें कोई निकलता है। प्यार तो सब करते हैं, लेकिन प्यार का रिटर्न बहुत कम देते हैं। चाहना सभी की है। बाबा ये भी नहीं कहते कि बच्चे चाहते नहीं रिटर्न देना, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग, है ना। पहले तो तपस्या के लिए बेहद का वैरागी बनना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि इस दुनिया के रसों में भी बुद्धि डूबी रहे, यहाँ की देह के संबंधों में भी बुद्धि डूबी रहे, प्राप्तियों में बुद्धि डूबी रहे और फिर तपस्या भी हो जाए। दोनों नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं करने वालों में और चाहने वालों में बहुत अंतर पड़ जाता है, क्योंकि बेहद का वैराग का फाउंडेशन सबका पक्का नहीं है। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। कोई भी किनारा सहारा ना हो, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है ना। देह के संबंधों के प्राप्तियों के सहारे से चल रहे हैं। सब किनारे जो थे उनको सहारा बनाकर चल रहे हैं। बुद्धि न्यारी नहीं हुई है। समय प्रमाण प्यारे तो बने, और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वो नहीं होती। मुरली में भी इशारा मिलता है। निमित्त आत्माएं भी समय प्रति समय कहते हैं कि इस किनारे को आप छोड़ो, लेकिन न्यारे हो जाए वो मेहनत करते नहीं हैं। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। कहते प्यार है, लेकिन प्यार वाला कह रहा है कि अभी ये किनारा छोड़ो, तो छोड़ते नहीं। उसमें बहुत कारण बताते हैं। प्यारे बनने में होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए, है ना। हिम्मत, बाबा यहाँ पर बहुत अच्छी एक बात बताते, हिम्मत चाहिए। हिम्मत से एक धक में किनारे को छोड़ना पड़ेगा, जिसको कहते हैं लीप ऑफ फेथ, है ना। जैसे हिम्मत, निश्चय के बल से उस किनारे को छोड़कर तो देखो, तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। बाबा की गोद में आके बैठे हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस भय के कारण हम वो किनारा छोड़ नहीं रहे थे, जिस लगाव के कारण नहीं छोड़ रहे थे, पता चला कि वो तो सारा बुद्धि का खेल था। लेकिन वो हिम्मत, बाबा के निश्चय के बल से वो हिम्मत दिखाकर वो किनारा छोड़ना पड़े। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो,
लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, है ना। लंबा क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, ये नहीं रहा तो कैसे चलेगा, इसके बिना कैसे चलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लगा के जो बहुत सहज था, मैं और मेरा बाबा पूरा संसार है, लेकिन उन संसार में लाने में तो, वस्तु व्यक्ति वैभव की भीड़ जमाने में तो बिल्कुल देरी नहीं की, लेकिन जब उनको छोड़ने की बात आती है तो कैसे होगा, कैसे चलेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में अपने आप को उलझा देते हैं और जो बहुत सहज बात थी उसको मुश्किल बना देते हैं। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आता है बाबा कहते, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है ना, क्योंकि वहाँ आती है संस्कार परिवर्तन की बात, है ना। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग वृत्ति की अति आवश्यकता है ना। पहले तो वैराग वृत्ति, फिर तपस्या, और तब वैराग वृत्ति भी तब आएगी जब तपस्या होगी, तो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अब बाबा कहते तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन क्या है? एक शब्द का पाठ पक्का करो। मेरा तो एक शिव बाबा। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। एकाग्र माना एक की तरफ ही मन बुद्धि का मोड़ रहे, इधर उधर भटके नहीं। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। एकांत प्रिय रहना माना जैसे ही समय मिला बुद्धि एक के अंत में डूब गई, बाबा के गुणों, बाबा के शक्तियों का रस अनुभव करने लगे, बाबा के स्नेह में डूब गए। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना, लेकिन जहाँ बुद्धि का योग दुनिया की चीज़ों से लगा होगा तो फिर बुद्धि एक रस नहीं रह सकती, स्थिति एक रस नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, ये नियम है, और जहाँ बाहर परिवर्तन जो नियम अनुसार हो रहा है उसमें हमारी बुद्धि हिलेगी डुलेगी तो स्थिति फिर एक रस कैसे रहेगी। इसलिए जब तक बेहद का वैराग नहीं है तो फिर एक रस स्थिति नहीं हो सकती। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। एक नामी के साथ इकोनॉमी भी ज़रूर आती है, क्योंकि जब एक के बन गए हैं तो फिर जो इतनी सारी जो आकर्षण विकर्षण की दुनिया में फंस कर व्यर्थ और विस्तार था, चाहे वो तन का, मन का, धन का, समय का, शक्तियों का, सब में इकोनॉमी हो जाती है और सब सफल होने लगता है, वेस्ट की जगह बेस्ट बनने लगता है। ये तपस्या की या एक नामी की का एक बाई प्रोडक्ट है। एक नामी बनने से इकोनॉमी भी होती ही है। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है व सहज है। अब बाबा पूछते हैं एक का बनना मुश्किल है या सहज है तो सहज, लेकिन हाँ कैसे कहते हैं बच्चे बहुत चतुर हो गए ना, है तो सहज कहेंगे लेकिन लगा देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना, लेकिन नहीं लगाना। बाबा आज देखो स्वमान दिलाते हैं, बहुत बहुत भाग्यवान हो, है ना। एक का बनना, वो एक जो सर्व जिम्मेवारियां ले रहा है, जो सर्व भटकनों से छुड़ाने वाला है, जो बाप, टीचर, सतगुरु, माता, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, सर्व संबंधों को निभाने वाला है, सर्व प्राप्तियां कराने वाला है, उस एक का बनने का अवसर मिला है तो कितने भाग्यवान हो।
इस भाग्य को स्वीकार करना चाहिए, एक का बनना चाहिए। बाबा कहते अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए हैं। दुनिया में कितनी मेहनत करे आत्मा, है ना, तन के लिए अलग, मन के लिए अलग, धन के लिए अलग, संबंध के अलग अलग, लेकिन फिर भी खाली हाथ। और यहाँ सर्व प्राप्तियाँ कराने वाला एक बाबा। बाबा कहते हैं सतयुग में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और उसके लिए सिर्फ अभी ये छोटी सी मेहनत कि बाबा का बनना है। वो भी मेहनत नहीं है, वो तो मेहनत से छूटना है। तो बाबा कहते सुनना ध्यान से, दुनिया वालों को समय कराएगा, एक का तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस भी सहारे के आधार से चल रहे हैं वो सहारा तो विनाशी है। तो सारे सहारों को टूटना ही है, सारे किनारों को छूटना ही है। लेकिन दुनिया वालों को तो समय कराएगा, और समय पर मजबूरी से करेंगे, खुशी से या प्यार से नहीं करेंगे, मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं, और बाप की मोहब्बत से करते हो। यहाँ कोई मजबूरी से, मेहनत से नहीं करते, मोहब्बत से करते हो। बाबा की मोहब्बत ऐसी है कि बाबा ने हमें समझ भी दे दी है, शक्ति भी दे दी है, बुद्धि को भी ऐसा बनाया है कि सहज उपराम हो जाती है। तो बाबा कहते किनारा तो करना ही पड़ेगा, वैरागी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ कितने प्यार से बन रहे हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो फिर क्या होगा, मजबूरी से तो करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। मोहब्बत में करते हैं तो प्रत्यक्ष फल भी खुशी और शक्ति मिलती है, और कल वही खुशी और शक्ति, है ना, सुख धाम का मालिक भी बना देती है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। जो मजबूरी से करेंगे ना, उनको प्राप्ति तो कुछ होगी नहीं, लेकिन बस वो जो समय होगा जब सारे किनारे छूटेंगे उसको क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान लगेगा। तो क्या पसंद है, पूछते हैं बाबा। दो ही चॉइस है, या तो क्रॉस करने की तैयारी करो, क्रॉस पे चढ़ने जैसे, या फिर मोहब्बत से करो। लेकिन अभी वैरागी तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वापस तो जाना ही है। तो बाबा कहते मोहब्बत से करेंगे। हाँ, बाबा भी बच्चों के लिए उत्तर भी देते हैं, चॉइस नहीं छोड़ते। बाबा कहते बच्चे मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट भी सुनाएंगे कि किन किन किनारों में फंसे रहते हैं, है ना। किसी को धन का नशा है, किसी को तन का है, किसी को संबंध का है, किसी को प्राप्तियों का है, कोई तो ऐसे ही व्यर्थ के नशे में डूबे हुए हैं, लेकिन तपस्या नहीं कर रहे। तो बाबा कहते इन नशों से निकलो। हाँ, बाबा कहते कभी बाबा किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो, जानते भी हो, रिवाइज कराएंगे, है ना। अगली मुरली में देखेंगे बाबा सुनाएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज़ की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। सुना। अब विचार आता है, क्या बाबा सारे दिन एक एक की हर एक्टिविटी देखते हैं, है ना। तो क्या बाबा ऐसा करते हैं? तो सुनो, एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते हैं। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। कितनी सुंदर बात आज बाबा कहते। साकार में भी बाबा जब थे तो जहाँ पर करेक्शन करनी है ना, बाबा की नज़र वहीं पड़ जाती थी। इतनी बड़ी चीज़ दिखाएंगे, इतनी बड़ी बात सुनाएंगे, लेकिन जहाँ कमज़ोरी है, जहाँ कमी है, जहाँ इशारा देना है, बाबा की नज़र वहीं पड़ जाती थी।
जहाँ डायरेक्शन दे, बाबा कहते चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र भी हो, लेकिन बाप की नज़र कहाँ पड़ती? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। तो बुद्धि की कमाल ऐसी होती है, बाबा की, ब्रह्मा बाबा की भी बुद्धि की कमाल ऐसी हो गई थी कि जहाँ आवश्यकता है, डायरेक्शन देना है, नज़र वहीं पड़ती थी। ऐसे नहीं 5 बार पढ़ेंगे इसमें क्या बात समझानी है, सोचेंगे, ऐसा नहीं। बाप दादा देखते भी सब है लेकिन नहीं भी देखते हैं। तो बाबा को भी बच्चों को जहाँ डायरेक्शन देना होता है वहाँ नज़र पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा को बच्चों का सारा हाल चाल कैसे मालूम होता है ना। बाबा मुरली में जब सुनाते हैं तो मैंने देखा मुरली के बाद कई मैसेज करते, आज मुरली में ना ये बात मेरे बारे में आई थी, या ये संकल्प कल मेरा चल रहा था। तो ऐसा नहीं कोई सारे दिन बाबा हमें बैठ के देख रहे हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है वो बाबा को दिख जाती है। तो बाबा कहते बाप दादा देखते भी सब हैं लेकिन नहीं भी देखते हैं, जानते भी हैं और नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वो ना देखते हैं ना जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन बाबा बच्चों के सारे खेल देखते हैं कि कैसे माया नाच नचा रही है बच्चों को, सुनाएंगे बाबा, है ना। बाबा आज बता रहे हैं कि अगली बार सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना सहज है ना। एक का बनना क्यों नहीं सहज है ना। सर्व किनारों से छोड़ दें तो सारी हलचल से मुक्त हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा सहज है ना, ये तो नेचुरल स्थिति है ना आत्मा की। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, पूछते हैं बाबा, लेकिन बनना भी आपको ही है। बाबा कहते आज क्यों मुश्किल लग रहा है, कल्प कल्प किया है आपने, उसको स्मृति में लाओ। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने भी हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है ना। बाबा आज कहते हैं जिसको हम नए बच्चे कहते हैं, है ना, बाबा के से मिलने नए बच्चे भी हर बार जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प के पुराने भी हैं और इस वर्ष के नए भी हैं, तो उनको चांस मिला है। तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुराने हैं। तो टीचर्स क्या करेंगी, वैराग वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगी कि करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें, करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो, है ना। क्योंकि सुनाने से कोई नहीं सीखता, दिखाने से सीखते हैं। जो जीवन में धारणा होगी वही सीखेंगे। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। वैसे तो बाबा तो बच्चों को जानते पहचानते हैं, लेकिन साकार में मिलन मना रहे हैं तो खुश हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही। आज बाबा ने हिम्मत की बात बहुत अच्छी सुनाई, है ना, कि बाबा की श्रीमत पर चलने में हिम्मत दिखानी पड़ती है। मदद तो बाबा देते ही हैं, लेकिन मदद का आधार है हिम्मत। और जो एक एक कदम हिम्मत का बढ़ाते हैं वो मदद के भी अनुभवी बनते हैं और सफलता के भी। इसीलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते हुए सहज उड़ते चलो। मदद का अधिकार हिम्मत से, है ना, प्राप्त करो और उड़ते चलो। बाबा की मदद पदम गुना मिलेगी। तुम एक एक कदम हिम्मत का बढ़ाते जाओ और उड़ते चलो। उड़ेगा कौन, जो पिंजड़े से निकल जाएगा। ये जो मैंपन मेरेपन का पिंजड़ा है ना, इसको तोड़ो।
लेकिन उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवें। दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना है ना, नंबरवार नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। तो पीछे आने वाले भी नंबर आगे ले लेंगे, समझा। सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। बाबा कहते भले कोई आज भी बच्चा आया है लेकिन बाबा ने उनको सारी शक्तियाँ दी हैं, तो सर्व शक्तियों के बल से उस अधिकार को प्राप्त करो और हिम्मत दिखाकर संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनो। ऐसे नहीं सोचो कि 60s की बात और थी, 30s की बात और थी, आज तो मॉडर्न ज़माना हो गया, आज हमारे संस्कार बहुत बुरे हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, आत्माओं की आज वो हालत नहीं है, कल जो तपस्या हो सकती थी वो आज नहीं हो सकती। इस प्रकार के बहुत संकल्प लाते हैं और अपने आप को ही ढीला कर देते हैं। लेकिन उस ज़माने में भी बाबा ने जो शक्तियाँ दी, जिसके आधार से उन संस्कारों पर विजय पाई, आज भी बाबा वो ही शक्तियाँ दे रहे हैं। तो क्यों नहीं हम भी अपनी जीवन संपूर्ण पवित्र, त्यागी, तपस्वी बना सकते। और जैसे नंबर 1 का अधिकार बाबा ने कभी नहीं कहा कि पीछे वालों को नहीं मिलेगा, तो हम क्यों अपने संकल्पों से लकीर लगाएं। हम भी क्यों ना सोचें कि हम वही तपस्या कर कर वही माला का मणका बने। अच्छा, अब दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है, तो सुनो बाबा दादियों से क्या बात कर रहे हैं। अष्ट शक्तिधारी, ईष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। सारी शक्तियाँ हैं, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति को प्रयोग कर ले। अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। अष्टभुजाधारी का गायन पूजन भी इसी आधार से होता है। अष्ट शक्तिधारी हो इसीलिए तो 8 भुजाएं दिखाते हैं। विशेष तो 8 शक्तियाँ हैं, वैसे हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो 8 में कवर नहीं होती, कभी उस पर भी विचार करना। लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति हो। जैसे कि मानो छोटी सी बात है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ संकल्प चलाना है, कहाँ शांति में स्थित होना है। ये भी एक परखने, निर्णय करने की शक्ति का रूप है। लेकिन इसको भी एक शक्ति के रूप में देखें तो देखना है किस परिस्थिति में कैसी स्थिति चाहिए वो बना रहे हैं। इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना। विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हैं ना। अच्छा, अब सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी जी ने शरीर छोड़ा 13 दिसंबर 1990 को। तो दादी के शरीर छोड़ने का संदेश आया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। अच्छा है, जाना तो सबको ही है। देखो बाबा हर बात में पहले क्या कहते? अच्छा है, फिर समझाते। जाना तो सबको ही है। एवर रेडी हो, एवर रेडी हो। अभी बुलावा है तो अभी जाएंगे या याद आएगा मेरा सेंटर? अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। सेंटर भी बाबा का नहीं है क्या? सेंटर तो बाबा का है ना। तो उसमें क्या संकल्प चलाना है? जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं, है ना। हमें अपने हिसाब का ख्याल रखना है, जाने का नहीं। देखना है मेरे अंदर क्या मैंपन, मेरापन है, उसको स्वाहा करते जाना है।
हिसाब किताब चुक्त करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी, है ना। देखो, जब हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो जाने वाला भी खुशी में जाता है और भेजने वाले भी खुशी में छुट्टी देते हैं, और हिसाब किताब पूरा नहीं होता तो पीछे वाले भी रोते हैं और जाने वाला भी असंतुष्ट होता है। सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जाना अच्छा है ना, तो आप भी एवर रेडी होकर जाना। अच्छा, कितनी बड़ी बात आज बाबा ने बताई कि हमारे पीछे हम ऐसे मोह के धागे ना बांध के जाएं, ऐसा, है ना, अकल्याण का संबंध ना बनाएं कि आत्माएं हमारे पीछे हमें असंतुष्टता के वाइब्रेशन भेजे। हम ऐसा खुद भी न्यारे प्यारे रहें, अन्यों को भी बाबा का बनाकर ऐसी स्थिति बनाएं कि हमारे पीछे वो भी संतुष्ट रहें। अब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है, 2 पॉइंट से। पहला सुनते हैं। प्यारे बाबा कहते, दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। जब विश्व सेवा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले दिल्ली पंजाब में ही हुई। तो बाबा कहते स्थान तो आदि के हैं, स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रतन हो। बाबा कहते स्थान तो आदि है, लेकिन स्थिति आदि रतन की है। हाँ, हर दिल्ली पंजाब वाले को बाबा पूछ रहे हैं, है ना, ऐसे आदि के स्थान पर बैठे हो। देखो, ये भी तो ड्रामा है ना। तो जब ड्रामा प्रमाण आदि के स्थान में बैठे हो तो स्थिति आदि रतन वाली है। जैसे किसी का किसी ऊंचे स्कूल में जन्म हो जाता है तो फिर उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है ना। तो ऐसे बाबा कहते ऊंचे स्थान में बैठे हो, आदि के स्थान में बैठे हो, तो स्थिति भी ऐसी आदि रतन वाली हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। हाँ, कोई भी ऐसी श्रीमत ना हो जो हम कहें कोई दूसरा करके दिखाए तो हम करेंगे, नहीं। सबसे पहले मैं करूं। सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले, क्योंकि सुनने सुनाने वाले अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। जब सेवा यहीं से शुरू हुई तो श्रीमत का पालन भी सबसे पहले मुझे करना है। ये रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है ना। रूहानी नशा जब ऐसा चढ़ेगा तो फिर माया जो भ्रम पैदा करती है ना, जब किसी ने नहीं किया तो हम कैसे करें, तो उन भ्रमों से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। माया का नशा क्या होता है, हमें तो ऐसा पहनना, ऐसा खाना चाहिए ही, इसके बिना तो हमारा नहीं चलता। लेकिन अगर वो श्रीमत प्रमाण नहीं है तो याद रखना है कि हमारा जन्म जब आदि स्थान में हुआ है तो ज़रूर मेरे अंदर श्रीमत पालन करने की भी ताकत है, और उसको इमर्ज कर इस नशे से छूटना होता है। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है, सोचते हैं हमारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, हमारी लाइफस्टाइल तो ऐसी नहीं है, हम तो धनवान हैं, हम तो पोजीशन वाले हैं, ऐसा तो नहीं सोचते। अभी समझदार बन गए हो ना, समझदार बने हो ना कि सिर्फ बाप का बनने वाले सदा धनवान बनने वाले हैं। अभी अगर श्रीमत का उल्लंघन किया तो 21 जन्म खाली हाथ रह जाएंगे। माया की भी समझ है कि माया कैसे कैसे धोखा देती है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। माया आएगी पर उसको पहचान कर अपनी श्रीमत के उल्लंघन ना हो ऐसा इंश्योर करना, इसको कहते हैं माया से धोखा ना खाना। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे कि समझदार और धोखा खा लिया, है ना, क्या समझदार फिर, है ना। कई होते हैं
बहुत अच्छे आंसर देते हैं, बहुत अच्छे अटेंडेंस रखते हैं, उत्तर बहुत अच्छे देते हैं, पर फिर देखते हैं कि इन्होंने धोखा खा लिया, इन्हों के जीवन में ये वाली धारणा नहीं है, या ये छोटी सी बात में, है ना, ये छोटा सा पेपर आया और ये तो उसमें उलझ गए, तो फिर दिल में यही आता है इतना समझदार और ऐसे धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना, याद रखना, है ना। श्रीमत में सुख है और माया की चलन में दुख है। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या, है ना। पहले तो हमें पता नहीं था ये दुख आता कहाँ से, अब तो समझ में आ गया ये दुख कहाँ से आता है, तो फिर भी वही चलन चल के दुखी हो तो उसको समझदार तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते इसीलिए सदा आदि रतन है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो या देखते हो कि पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, है ना, ये नहीं करते तो हम कैसे करेंगे। करने में पहले मैं, है ना, ये नहीं देखते कि जो सेंटर निवासी है वो तो कर रहे हैं, कहते नहीं हम गृहस्थ हैं ना, तो गृहस्थ में कोई करे तो हम करेंगे, हमारी क्लास में कोई करे तो हम करेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं जब तुम्हें नंबर 1 में जाना है तो तुम्हें बाबा को फॉलो करना है ना। देखो कि बाबा ने जो किया वो हम क्यों नहीं कर सकते। करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, ये भी बदले तो मैं बदलूं नहीं। जो करेगा वो पाएगा, और कितना पाएगा, 1 का पदम गुणा। तो करने में मज़ा है ना, 1 करो और पदम पाओ। कितनी अच्छी ऑफर बाबा दे रहे हैं, है ना। इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है, इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता तो सफल करने से ही मिलेगी। श्रीमत माना सफल करना, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सफल करने की बाबा श्रीमत दे रहे हैं। अगर सफल करेंगे तो सफलता मिलेगी, वरना चलन ऐसी होगी तो दुख के भागी बनेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो, है ना। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। कई बार होता है ना, एक ही यू टर्न गलत ले लिया तो फिर क्या होता, बहुत दूर हो जाती है मंजिल। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी सी अवज्ञा कर देते हैं, एक गलती कर देते हैं और मंजिल बहुत दूर हो जाती है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना, तो ऐसे नहीं करना। मंजिल तो सामने खड़ी है ना, बहुत इजी है। श्रीमत का रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट है, एकदम मंजिल पे पहुंचा देगा। मंजिल तो सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है ना। मोहब्बत का रास्ता छोड़कर उल्टा रास्ता मेहनत का पकड़ते हैं तो वहाँ पर भी मंजिल दूर लगती है। लेकिन जब श्रीमत का, मोहब्बत का रास्ता पकड़े तो मंजिल बहुत पास है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। आपको तो सिर्फ विधि अपनानी है, कार्य तो बाबा खुद ही कर देता है ना। बस आपको निश्चय बुद्धि होकर श्रीमत पर अचल अडोल रहना है, मोहब्बत से चलना है, मैं मेरेपन के बोझ में नहीं आना। बाकी कार्य तो बाबा आपे ही कर देता है। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले डरते हो, उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए ना। कोई डरने वाले हो? बाबा पूछते हैं क्या होगा, कैसे होगा, है ना। नहीं, उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो, डरने वालों को निडर बनाने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। दुनिया में तो देखो, एक कहता है पता नहीं भविष्य में क्या होगा, दूसरा कहता है हाँ हाँ सही में पता नहीं, हमें तो इतना डर लगता है। तो एक दूसरे का डर बढ़ाते रहते हैं। लेकिन हमारी अवस्था तो ऐसी हो, श्रीमत पर चलकर ऐसे निश्चय बुद्धि से निश्चिंत बने हो
कि कोई भी आए तो निश्चिंत होकर जाए, अपने कर्मों के बल से निर्भय अवस्था बनाकर जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। तो खुद अशांत तो होना ही नहीं है, अनेकों को भी शांति के वाइब्रेशन से शांत करना है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो, पहले बाबा ने पंजाब और दिल्ली का नशा चढ़ाया। अब बाबा कहते हैं चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजस्थानी, न महाराष्ट्रीय, न मध्य प्रदेश, सब एक हो। सुना? तो कईयों ने पहली बार सुनते हुए सोचा होगा ये तो दिल्ली और पंजाब के लिए बाबा कह रहे हैं, तो पॉइंट्स मिस की होंगी, है ना। तो अभी बाबा कहते वो भी भ्रम हो गया, है ना। वो भ्रम, कल बाबा भ्रम की बात कर रहे थे ना मुरली में, तो वो भी भ्रम की तरफ पॉइंट्स मिस करा दिए माया ने। अब बाबा कहते सब ब्राह्मण हो, कहीं से भी आए हो, और मुरली, बाबा की मुरली मेरे लिए चलती है, ये नशा होना चाहिए। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो, वो तो सेवा स्थान है। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? सब मधुबन में बैठ जाएंगे, विश्व सेवा कहाँ से होगी? लेकिन याद रखना है, भले ही हम दिल्ली में बैठे हैं, बंगाल में बैठे हैं, उड़ीसा में बैठे हैं, तमिलनाडु में बैठे, कहीं भी बैठे, लेकिन वो सेवा स्थान है हम मधुबन निवासी। इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन क्या है? अब घर पता चल गया, अब ऑक्यूपेशन क्या है? ईश्वरीय सेवाधारी हो। कहीं पे भी बैठे हो, कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हो, कहीं से भी तनख्वाह लेते हो, लेकिन हो कौन? ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर है, भूलना नहीं, है ना। ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। तो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना, भले ज्ञान सुनाना अवसर प्रमाण होगा, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से दुनिया बदलने का कार्य निरंतर चलता रहे। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आती है ना। बाबा कहते कोई आपको गाली भी दे, है ना, बाबा ने कहा था ना, तुम खुशबूदार रूहे गुलाब हो, तुम अपनी खुशबू नहीं छोड़ना, न्यारा प्यारा रहकर सदा खुशबूदार रहना। कोई गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभकामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, है ना। तो लेने की आदत ही नहीं रखो अगर महिमा लेंगे तो गाली भी लेंगे। कोई कुछ भी देता है, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमें सिर्फ देना है। वो क्या दे रहा है उससे लेना ही नहीं है, तो सिर्फ देना है। बाबा कहते ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना। तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि ज़रूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो रावण क्यों कह रहे? माताएं ऐसी भाषा बोलती है ना, ये तो पक्का रावण है। हाँ, कई माताएं कहती है ना, हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले नहीं हैं। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से, क्योंकि बाप का खजाना अब अपना हो गया है, तो ऐसे अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि ज़रूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है ना, गाली भी देगा तो क्या कहेगा? ये ब्रह्मा कुमारियाँ हैं ना, ऐसे कहेगा। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं ना, चाहे गाली भी देते हैं, लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना। विचार करो, भक्ति में तो नाम का इतना महत्व गाया गया है, वो आपको गाली देने में भी नाम लेने का पुण्य तो कमा ही रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए।
चाहे जाने व ना जाने, आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो? छोड़ना नहीं है, नहीं तो पीछे आपके ही कान पकड़ेंगे, उलहना देंगे। देखो ये आज पकड़ में नहीं आते, लेकिन आप छोड़ देंगे ना तो कल आपको उलहना देंगे। ये भगवानुवाच है और ये सत्य है। आप कहेंगे ना हमने तो इनको पीछे पड़े 2 बार 4 बार फिर छोड़ दिया, लेकिन अंत में वो आ जाएंगे उलहना देने, हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया? हाँ, ऐसा पूछेंगे। और उस समय पर आप ये नहीं कह सकेंगे आप नहीं माने, आपका हृदय विदीर्ण होगा कि सचमुच मुझे और पीछे पड़ना था, है ना। तो कान पकड़ेंगे ना, आप देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज़ इतना खजाना बच्चों को देते, बच्चे भी सारा थोड़ी लेते हैं, लेकिन बाबा कभी ऐसा थोड़ी सोचते बच्चे को जितना समझ आए उतना ही दो, है ना। कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते मैं नहीं दूंगा, कहते हैं बाबा मैं नहीं दूंगा कल से, ये लेते नहीं है, क्यों नहीं लेते हो? ऐसा कभी सुना बाबा के मुख से? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना, जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप दो तो ये लेवता हुए। पहले आपने अच्छा कहने का बल लिया फिर दिया तो आप लेवता बन गए, लेकिन वो कुछ भी कहे आपने दिया तो देवता। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना, देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई है ना। इतनी स्थिति से तैयारी हो गई है कि लगे कि बस जाके चोला पहनना है, या अभी लगता है अभी तो टाइम है, अभी तो धुलाई होगा, सिलाई होगा, प्रेस होगा। देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता। कितनी बार देवता बने हो? तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे तो मैं दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले, है ना, कुछ लेकर देने वाले नहीं, सदा देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज़्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी है। हाँ, बाबा पूछते हैं माया तंग करती है तभी तो ये लेना देना, पीछे हटना, रुकना चलता है ना। धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। माया को झट से विदाई दो। इसीलिए आज बाबा ने हिम्मत का पाठ पढ़ाया है। एक तो आए देरी से हो, और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। निश्चय हो गया ना, बाबा है, पहचान लिया, तो अभी और देरी नहीं करो, अभी उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है। उड़ना फास्ट होता है ना। आप लक्की हो, उड़ने के टाइम पर आए हो, सीधा टेक ऑफ कर सकते, वेट नहीं करना है। फिर वेट क्यों कर रहे हो? तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसा दे, कपड़ा दे, खाना दे, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है। मांगने वालों को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आप पे ही मिलता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, यथार्थ याद द्वारा
सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। बाबा कहते यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना, क्योंकि सर्वशक्तिवान को याद कर रहे हैं तो सर्वशक्ति संपन्न तो बनना ही है। जिसको याद करते हैं उसके समान स्थिति बननी है। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा, है ना। कहीं सहन शक्ति है पर आज नहीं काम में आई तो फिर नहीं है, है ना। काम पर शस्त्र काम ना आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं, कर्म क्षेत्र में वो लॉ नहीं है, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसीलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो। जैसे दुनिया में आत्मा है तो कर्म के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि कर्म क्षेत्र में ऐसे बाप के बच्चे हैं तो कर्म योग के बिना कभी ना रह सके। और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन है जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। कहने से मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनेंगे, संकल्प और कर्मों में महानता दिखे। ओम शांति।